हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। टुडे इज संडे और होप सब आप अच्छे होंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जनरल टॉक्स विद आशीष को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अगर आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू। आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली अभी क्या है कि जैसे मार्केट है, थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक से मार्केट इज़ डाउन और मार्केट ने काफ़ी सेशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू ग्लोबल क्यूज ऑल्सो। जैसे कि आप देखेंगे कि ग्लोबली नाउ वार लाइक सिचुएशन हो रही है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। उसके बाद देखेंगे अमेरिका के अंदर देयर इकोनॉमिक नंबर्स आर नॉट वेरी गुड, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर। तो उसका भी मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया ग्लोबल मार्केट ने। तो सेम वे अगर ग्लोबल मार्केट में क्रैकडाउन आएगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट आर द स्टैंडर्ड्स। तो अभी आप देखेंगे जैसे जापान के अंदर भी वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात हुई, तो उस वजह से येन का जो था कैरी ऑन ट्रेड उसका भी इम्पैक्ट आया और उस वजह से मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट थर्सडे और फ्राइडे के अंदर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इट वाज वेरी हाई। इट इज़ नियर बाय, इट रीच अप टू 47%, जो एक तरह का बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके अंदर आप किसी तरह का भी ट्रेड लेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और क्या बोलते हैं, मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी हाई रिस्क पे है। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट्स में अभी अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट करेंगे और डेफिनेटली इट विल गोइंग टू ऑन अ गुड रन। तो अभी मार्केट के अंदर जो भी कंडीशंस बनी हुई है वो सारा इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल क्यूज और हमारा जो है डोमेस्टिक जो है क्यूज उसकी वजह से भी है। तो देखिए कि जैसे नेबरिंग कंट्री के साथ अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है पॉलिटिकली बांग्लादेश के अंदर। इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर्स पे अभी आप ओवरव्यू बना सकते हैं और जिससे कि आने वाले टाइम पे वो आपको अच्छा एक रिटर्न का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी कहते हैं कि वीकनेस होती है जब मार्केट के अंदर, तो आपको यू विल फाइंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू गेट एंटर इनटू इट। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि इट इज़ कम्प्लीटली अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ बेसिकली अ लाइन विच गोज लाइक अप डाउन देन फर्दर कंसोलिडेट देन फर्दर मूव ऑन। तो आप इस सिचुएशन के अंदर अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और उन सेक्टर्स में जाके अच्छे स्टॉक्स को लें और उसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। सो बेसिकली इट मेक्स एन इम्पैक्ट। सो अभी जो कमिंग वीक में उसमें आपको जो मार्केट ट्रेंड दिख सकता है तो वो बेसिकली थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर सकता है। एकदम मार्केट इट विल नॉट गो इनटू अ हाइबर्ड ट्रेजेक्टरी और बेसिकली इसमें जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे लार्ज कैप। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक रिसेंटली कल नाइट में एक ऐसा रिपोर्ट आया है जो अगेन हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए हैं जो सेबी के चेयरमैन पे, इसका भी एक इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट पे। क्योंकि एक्चुअली जो सेबी के चेयरपर्सन है उन पर उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाया कि उन्होंने थ्रू ऑफशोर फंड्स के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसको रिडीम किया। लेकिन ये अभी एक तरह का एलिगेशन ही है कि अनटिल लास्ट टाइम आप देखेंगे कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर मेजर इम्पैक्ट आया था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर जो रिटेलर्स थे उनको काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन इसमें हमेशा एक पेशेंस बना के रखना चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कोई भी हो कि आप जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि ये भी होता है कि इफ़ द बिजनेस इज़ गुड, जैसे आप अदानी के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखेंगे दे आर एंट्रिंग इनटू वेरी गुड बिजनेसेस। जैसे उनका सीमेंट बिजनेस है, दे हैव टेकन ओवर like Ambuja Cement, ACC, तो their business portfolio is very good. Same आप देखेंगे उनका पोर्ट बिजनेस, पोर्ट इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, देयर फाइनेंशियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कैश रिच बिजनेस, उनके अंदर कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी हाई है। अभी देखेंगे आपकी लास्ट वीक में जो उनके रिजल्ट्स आए थे, इट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी मेजर रोल और उस वजह से स्टॉक अच्छा इंक्रीज भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो भी कोई एलिगेशन लगाता है इंटरनेशनल
वो एकदम करेक्ट होता है। बिकॉज आई थिंक नाउ आप देखेंगे कि इंडिया में इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, और इससे क्या है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं दे डोंट लाइक दैट इंडिया बिकम अ सुपर पावर। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको डोमिनेट करने के लिए या डिफेम करने के लिए इंडिया का जो मार्केट का गुडविल है या क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेम करने के लिए ऐसी ऐसी जो भी इंटरनेशनल पावर्स है वो यूज़ करती हैं एजेंसीज को, जिससे कि इंडियन मार्केट्स में इम्पैक्ट आए और जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा लो डाउन हो। तो ऐसे में आपको एक पेशेंस रखते हुए ये देखना चाहिए कि अगर बिजनेस ग्रुप इज गुड, देयर बिजनेसेस आर साउंड, देयर फाइनेंशियल्स आर स्ट्रॉन्ग, और ऐसा भी नहीं है कि ये हार्डली स्टार्टअप कोई बिजनेस है, ये दे आर डूइंग वेरी गुड और ये एस्टैब्लिश बिजनेस है, दे आर जस्ट इनटू द बेसिकली लाइक अदानी ग्रुप है, इट इज़ एग्जिस्टिंग फ्रॉम पास्ट 20-25 ईयर्स। सो इस वजह से क्रेडिबिलिटी बनती है। तो एक तरह का इसमें शॉकिंग इम्पैक्ट भी आ सकता है कि ऑन मंडे की व्हेन मार्केट ओपन्स देन एवरीबडी स्टार्ट जस्ट बेसिकली क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन एंड स्टार्ट सेलिंग द शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक्स। लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर को हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका अगर विजन लॉन्ग टर्म का है और आपके जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के वो एकदम से स्टेबल हैं और द कंपनी इज डूइंग ऑन अ ग्रोथ पाथ, उनके अर्निंग्स अगर साउंड है तो डेफिनेटली डोंट नीड टू फियर। इन दीज अपॉर्चुनिटीज यू कैन ऐड मोर शेयर्स एंड एवरेज इट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी किसी तरीके का एक सुनामी जैसा सिचुएशन आता है या कोई भी एक बाढ़ जैसा सिचुएशन आता है या कोई भी आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इट विल नॉट सस्टेन फॉर एवर। ये हमेशा एक तरह से कहते हैं ना, जैसे तूफान आता है उसकी में एकदम फटाफट तूफान आके चला जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह एक टाइम होता है, वो जो फेज़ होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए आपको हमेशा एक पेशेंस बना के रखना चाहिए, और अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं तो आपको मार्केट में यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और यू हैव टू बी इन द मार्केट, बिकॉज इट्स बेटर यू डोंट टाइम द मार्केट and you spend some time in the market, it will get very good returns और hopefully make you wealthy। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सेम वे जैसे कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, इट इज़ ऑल्सो बेसिकली गेम प्ले भी हो सकता है कि आपको इंडिया की जो इमेज है उसको टार्निश करने के लिए। तो हमें अपना इंडिया को पॉजिटिव रखना है और किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, और जो एक तरह का इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू रखें, अच्छे अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, और आने वाले टाइम में मैं एक अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करूँगा और आपसे डिस्कस भी करूँगा। तो मीनवाइल आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगेन टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर कोई अगर मैं अच्छा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँ तो बनाऊँ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।